एक समय की बात है। एक नदी में एक छोटा सा स्कूल था जिसमें नदी के सभी बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल में टीचर थी। सभी बच्चे टूना को बहुत पसंद करते क्योंकि टूना पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कहानियाँ भी सुनाया करती। दशहरा आने में 2 ही दिन बाकी थे। टूना ने सोचा क्यों ना आज बच्चों को दशहरे की कहानी सुनाई जाए। जब सभी बच्चे स्कूल पहुंचे तो टूना ने सभी बच्चों से एक सवाल किया। बच्चों, कल दशहरे का त्योहार है। क्या कोई जानता है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं? टूना का सवाल सुनते ही बंटी ऑक्टोपस ने जवाब दिया। मैडम जी, रावण को जलाने के लिए दशहरा मनाया जाता है। रावण को जलाया जाता है, ये सही कहा तुमने बंटी। मगर जलाया क्यों जाता है ये तो बताओ। मैडम जी, ये तो मुझे नहीं पता। टूना बाकी बच्चों से पूछती है मगर किसी को भी जवाब नहीं पता होता। फिर टूना सभी बच्चों को कहती है, तो बच्चों, आज नो पढ़ाई। आज मैं आप सबको दशहरे की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और टीचर टूना को ध्यान से सुनते हैं। दशहरा भगवान राम, देवी सीता और रावण की एक कहानी है। रावण लंका का राजा था। वह पूरी दुनिया में बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी एक बड़ी गलती ने उसे एक बुरा इंसान बना दिया। उसकी गलती थी कि उसने एक बूढ़े बाबा का रूप धारण कर लिया और देवी सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने उड़ते रथ पर जबरदस्ती लंका ले गए। जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण वापस लौटे तो उन्हें वहाँ सीता नहीं मिली। जंगल में बहुत खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। इसलिए उन्होंने उस लंका से वापस लाने का फैसला किया। लंका से सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम को रावण का वध करना था, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें कोई नहीं मार सकता था। तो भगवान राम के भाई विभीषण ने राम से उनकी नाभि पर आक्रमण करने को कहा। भगवान राम ने अपने सोने के धनुष से रावण की नाभि पर हमला किया, जिसमें कई देवताओं की शक्ति थी और इस तरह रावण की मृत्यु हुई। यही कारण है हम अपने देश में हर साल दशहरा मनाते हैं, जिसे सच्चाई का प्रतीक माना जाता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और इस तरह भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल बाद अयोध्या लौटे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? मैडम जी, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुराई करने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। एक तालाब में टूना मछली अपने पति और बच्चे के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, बस जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन टूना की बेटी रानी के स्कूल से कॉल आई कि आपको आना होगा। टूना गई तो उसे पता चला कि वहाँ फीस 3 महीने से नहीं दी गई है और उसको 1 हफ्ते में स्कूल से निकाल देंगे। टूना बहुत उदास थी। उसके पति का काम छूट गया था और मुश्किल से गुजारा चल रहा था। रानी के साथ वापसी में बर्गर की दुकान देख रानी को भूख लगती है। माँ, मुझे ये बर्गर खिला दो ना। भैया, कितने का है ये बर्गर? पनीर के साथ 15 का, बिना पनीर के 10 रुपए का है। भैया, इतना महंगा? चलो आप 10 वाला ही दे दो। नहीं माँ, मुझे तो पनीर वाला ही खाना है। ये लो भैया, 5 रुपए और। अरे ये क्या भैया, इतना सा पनीर 5 रुपए में? आप तो लूट रहे हो लोगों को। अरे तो हम भी क्या करें, बचत करनी होती है। अगर पनीर ही डाल दिया तो दुकान कहाँ से चलाएंगे? इतना आसान लगता है ना तुम्हें? तो अपनी दुकान खोलो, फिर चलेगा पता। टूना को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने घर जाकर सास और पति से बात की और ठेला किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। अगले दिन सिर्फ एक ही ग्राहक आया और उसके पास पैसे कम थे। टूना ने उसे कम पैसों में ही खिला दिया बर्गर और कहा, भैया, जब भी आपको भूख लगे आ जाना,
मैं आपको खिला दूंगी। वो ग्राहक धन्यवाद करते हुए चला गया। 4 दिन हो गए मगर उसका माल नहीं बिक रहा था। टूना की सास ने उसे बहुत सुनाया। बिना सोचे समझे तुमने जोश में आकर काम कर लिया, अब तो खाने को भी कुछ ना बचा। मैं कोशिश कर रही हूँ, ऊपर वाला ज़रूर मेरा साथ देगा। अगले दिन टूना ठेला लेने जाती है किराए पर। देखो टूना, 4 दिन हो गए बिना पैसे के ठेला उधार ले जा रही हो। डेली के 200 लगते हैं और आज आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हें ठेला उधार दे रहा हूँ। टूना दुकान पर बैठकर सोच रही होती है। 3 बज गए और एक भी बर्गर नहीं बिका। अगर ऐसे ही रहा तो काम बंद हो जाएगा। और टूना रोने लगती है। उतने में सोनू केकड़ा आता है। मैंने देखा था 3 दिन पहले तुम्हें यहाँ दुकान खोली है। मेरा भी बर्गर बनाने का ही काम है। मेरे पास 1000 बर्गर का ऑर्डर है, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ज़ख्मी हूँ। अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं दे पाया तो नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूँगा और ये लो एडवांस पूरे 10,000। अपना एक कारीगर भी भेज देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, मेरा काम आसान हो गया। फिर टूना ने ठेले वाले को किराया दे दिया, यानी कि स्कूल की 1 साल की फीस भी दे दी। टूना का काम इतना अच्छा था कि सोनू केकड़ा ने उसे अपना पार्टनर बना लिया अपने रेस्टोरेंट में और वो सब खुशी खुशी रहने लगे साथ में।